विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय अतिथिगण, माननीय पदाधिकारी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता तथा झूम सभागृह में उपस्थित सभी विष्णु भक्तों का प्रणाम और वंदन करती हूँ। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे साथ पंडित श्री महेश जी व्यास हमारे मार्गदर्शन के लिए आए हुए हैं। उनको प्रणाम करती हूँ और उनका परिचय देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री पंडित महेश जी व्यास स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य है और वो उनके चचेरे भाई भी है। गत 32 वर्षों से भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण, संत कथा, भगवत गीता आदि विषयों पर अभ्यास पूर्ण कथा और प्रवचन करते हैं। 2006 से बेलापुर गांव में गोविंद गौशाला की स्थापना कर पवित्र गौ सेवा कार्य का आरंभ किया है। वर्तमान में 100 से अधिक गौमाताओं की सुचारू रूप से सेवा चल रही है। हम स्वामी जी को विनंती करते हैं कि हमें आप मार्गदर्शन कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं का स्वागत और सभी को प्रणाम। हम सभी का सौभाग्य है कि गीता परिवार के माध्यम से समूचे विश्व के कोने कोने में हम घर बैठे भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा, इन सभी जो हमारे धर्म की हमें देन है, इन ग्रंथों को हम सुन सकते हैं या उसका पाठ कर सकते हैं या हम उनको पढ़ सकते हैं। हम सभी का सौभाग्य इस प्रकार का है कि केवल गर्व से कहो मैं हिंदू है, इससे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। और वास्तव में धर्म क्या है? धर्म का पालन ही वास्तव में धर्म है। केवल धर्म धर्म बोलने से उसका प्रचार नहीं होता है। और यही विचार पूजनीय स्वामी जी महाराज के चिंतन का विषय रहा और 1986 में गीता परिवार की स्थापना पूज्य स्वामी जी ने की है। और मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि पूजनीय गुरुदेव का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझ पर उनके ही संस्कार हुए। मैं भाग्यशाली इसलिए भी हूं कि गीता परिवार के स्थापना से प्रथम शिविर से मैं जुड़ा हुआ हूं गीता परिवार से। संगमनेर में भंडारी मंगल कार्यालय में गीता परिवार के शिविरों का आरंभ हुआ और प्रथम कुछ शिविरों में शिविरार्थी करके मैं सहभागी रहा और उसके पश्चात कार्यकर्ता के रूप में भी सेवा करने का अवसर पूजनीय स्वामी जी महाराज के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। हम सभी सौभाग्यशाली इसलिए भी है कि गीता परिवार के शिविरों के माध्यम से हमारे देश के बड़े बड़े मूर्धन्य महात्माओं का दर्शन और उनका सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ, जिसमें पूजनीय स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा के महान विद्वान श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी महाराज, उसके साथ साथ शिविरों में हम पर संस्कार देने के लिए लक्ष्मीकांत जी जाम्बूरकर जी शास्त्री जी महाराज, ऐसे महान विभूतियों का दर्शन हमें होता रहा। और साथ साथ इस कार्य को सुचारू रूप से किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उनका स्मरण आज करना भी आवश्यक है। और
हम जब शिविरार्थी थे तो हम सभी शिविरार्थियों की ओर बड़े वात्सल्य से ध्यान देने वाले आदरणीय स्वर्गीय ओंकारनाथ जी मालपानी का भी स्मरण इस समय में आवश्यक समझता हूं। पूजनीय स्वामी जी महाराज ने गीता परिवार का शुभारंभ 1986 में किया और बोलते बोलते लगभग 36 वर्ष माने 3 तप हो चुके हैं। इवले से रोप लावियले द्वारी त्याचा वेलू गेला गगनावरी। एक छोटा सा पौधा गुरुदेव ने लगाया था और अभी अभी मैंने दीदी से सुना कि लगभग पूरे विश्व में 35,000 से भी ज्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं घर बैठे। यह एक विलक्षणीय बात है। धर्म का सही मायने में प्रचार किस प्रकार होना चाहिए। केवल बोलने से धर्म बढ़ेगा नहीं और केवल बोलने से धर्म भी बचने वाला नहीं, वो नित्य आचरण में होना चाहिए। भगवत गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। आज तक हमने केवल इस प्रकार जाना ही था, लेकिन भगवत गीता का एक श्लोक भी हमें पता नहीं था। लेकिन गीता परिवार के माध्यम से आज हम भगवत गीता के कितने कितने अध्यायों को कंठस्थ कर चुके हैं। यह केवल स्वामी जी महाराज की कृपा, गीता परिवार की कृपा है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक मित्र मिला और बड़े छोटे से वो सुदूर ऐसे प्रांत में छोटे से गांव में रहा करता था। उसने मेरे पास एक बार इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज, हम तो इतने सुदूर देहात में रहते हैं, हम इतने दूर से यहाँ नहीं आ सकते हैं और हम गीता नहीं पढ़ सकते हैं। क्या कभी हमें घर बैठे इस प्रकार गीता हम पढ़ पाएंगे? और तब कभी उसकी वो जिज्ञासा की और अभी अभी 1-1.5 महीने पूर्व उससे मेरी मुलाकात हुई और बड़े आनंद के साथ उसने कहा कि भैया, गीता परिवार के माध्यम से मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं और लगभग मेरे 14 अध्याय पूरे हो चुके हैं और 14 अध्याय मेरे कंठस्थ हो चुके हैं। यह सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ कि सही मायने में देवर्षि नारद का जो धर्म प्रसार का कार्य है, देवर्षि नारद, महर्षि देवर्षि नारद ने जो धर्म प्रचार किया, आज हम सुदूर देहात में भी वनवासी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोगों को राम और कृष्ण की जानकारी है। यह महंतम कार्य देवर्षि नारद ने किया और इस आधुनिक युग में वही देवर्षि नारद की दिव्य परंपरा गीता परिवार के माध्यम से समूचे विश्व के कोने कोने में धर्म प्रचार का कार्य कर रही है। इसलिए जो जो भी कार्यकर्ता इस धर्म यज्ञ में सहभागी हुए हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और उन सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम भी करता हूं। आज मैं स्वयं को भाग्यशाली इस बात के लिए समझ रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के साथ रूबरू होने का मुझे भाग्य मिला। अभी अभी हमने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुना। इतने शुद्ध उच्चारण जो भी महात्मा हमें गीता विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे थे, बड़ा आनंद लग रहा था सुनते समय कि इतने शुद्ध उच्चारण उनके थे। और यह सुन सुनकर हम सभी लोगों के संस्कृत भाषा के उच्चारण शुद्ध होते जाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका हमें दर्शन होता है। जब महाभारत का युद्ध हो चुका है और महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए निकले हैं और उसी समय पांडवादियों को लेकर भगवान स्वयं भीष्म पितामह को जो वचन उन्होंने दिया था कि मैं आपके अंतिम समय में आपके समीप उपस्थित रहूंगा, उस वचन की पूर्ति के लिए भगवान स्वयं पांडवों को लेकर गए हैं और वहां पर भगवान का और भीष्म पितामह का संवाद हुआ। कुछ प्रश्न भीष्म पितामह ने पूछे जिसका जवाब भगवान ने दिया और प्रभु ने कहा कि पितामह,
युधिष्ठिर आपसे कुछ जानना चाहते हैं। और यहां पर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को धर्म के बारे में प्रश्न किया। तो भीष्म पितामह ने बड़े विस्तार के साथ वर्णाश्रम धर्म युधिष्ठिर को सुनाया। और इस स्थान पर युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया है, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधना। भक्तों, हम धर्म धर्म इस शब्द को हजारों बार सुन चुके हैं और धर्म की व्याख्या आज तक अनेकों महात्माओं ने की है अपने अपने ज्ञान के अनुसार, मति के अनुसार। लेकिन इन सब व्याख्याओं को सुनने के बाद क्या धर्म हमारे समझ में आया है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी सब व्याख्याओं को सुनने के बाद हमारे प्रश्न का सही जवाब हमें मिला ही। हमने इतनी व्याख्याओं को सुन लिया। किसी ने कहा कि भाई भगवान की पूजा करना धर्म है, किसी ने कहा कि कथा सुनना धर्म है, किसी ने कहा कि तीर्थ यात्रा करना धर्म है, किसी ने कुछ कहा। लेकिन इन सभी व्याख्याओं को सुनने के बाद हमारा प्रश्न अनुत्तरित रहा। तो धर्म की सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या है, एक तो हमें वाल्मीकि रामायण में सुनने मिलती है कि धर्म माने रामो विग्रहवान धर्म, एष विग्रहवान धर्म। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम ही धर्म है। और महाभारत में जब युधिष्ठिर ने यही प्रश्न जब भीष्म पितामह से पूछा, तो भीष्म पितामह ने बिल्कुल यही जवाब दिया है कि भाई विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना मतलब भगवान के नामों का उच्चारण करना ही धर्म है, जिसके द्वारा मनुष्य अपना कल्याण साध्य कर सकता है, अपना स्वयं का कल्याण करवा ले सकता है। इसलिए बाकी सब उलझनों में फंसने के बजाय सीधी सीधी बात जब भीष्म पितामह ने कह दी कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना चाहिए, यही धर्म है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हम करते हैं, यह किस लिए करना चाहिए, इससे क्या हमारा लाभ होगा? तो उपसंहार में जब विष्णु सहस्त्रनाम के जब हम फलश्रुति जब हम सुनते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा कि विष्णु सहस्त्रनाम से हमारा लाभ क्या होने वाला है। सबसे बड़ा लाभ भक्तिमान सदोत्थाय, हम भक्तिमान बनेंगे। भक्ति भक्ति शब्दों को हमने बहुत बार सुना, लेकिन भक्ति माने क्या? इसका जवाब देवर्षि नारद देते हैं भक्ति सूत्र में, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम माने भक्ति। कैसे हमारा प्रेम परमात्मा से होगा? और मनुष्य स्वभाव इस प्रकार का है, हम किसी से यूं ही प्रेम नहीं कर लेते हैं। गुरु महाराज बड़े विस्तार के साथ भागवत जी में इस बात को सुनाते हैं। यूं ही हम किसी से प्रेम नहीं कर लेते हैं। प्रेम के जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण है ब्यूटी, दूसरा कारण है मैजेस्टी और तीसरा कारण है सब्लिमिटी। कुछ तो कारण होता है कि जिस कारण से हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम परमात्मा से प्रेम करें, इसलिए परमात्मा के महती को सुनने की आवश्यकता होती है। और भगवान का सौंदर्य, भगवान का सामर्थ्य और अनंतता, इसका ही वर्णन भगवान के इन दिव्य सहस्त्र नामों से हमें प्राप्त होता है। भगवान का एक नाम है विश्वम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस प्रकार का है कि इस समूचे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान स्वयं है, स्वयं ही ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में सब स्थान में परमात्मा विराजमान है। यह भगवान का सामर्थ्य है। विष्णु इस शब्द का मतलब ही इस प्रकार का है कि जो हर जगह विद्यमान है। हम विष्णु सहस्त्र नाम गाते हुए भगवान का एक और नाम गाते हैं वशटकार, जिसका यज्ञ और आहुतियों के समय आवाहन किया जाता है।
ऐसा भगवान का सामर्थ्य है। भगवान के दिव्य सहस्त्र नाम में और एक नाम भगवान का इस प्रकार का है, भूत भव्य भवत प्रभु। भूत, वर्तमान और भविष्य का स्वामी जिसे कहा गया है, ऐसे भगवान है। उसके पश्चात हम भगवान का और एक नाम गाते हैं, भूतकृत। सारे जीवों के निर्माता भगवान है। इस सृष्टि के आदि कारण भगवान है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण का श्लोक है, वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। भगवान इस सृष्टि के आदि कारण है। हमारी सृष्टि सापेक्ष सृष्टि है, भगवान की सृष्टि संकल्पित सृष्टि है। हम विज्ञान की कितने भी हमने प्रगति कर ली है, लेकिन हम भगवान के आश्रित ही है और आश्रित रहेंगे। यह क्षमता भगवान की है। जैसे कि हमने अनेकों यान बनाए और अंतरिक्ष में छोड़े, लेकिन वे यान अंतरिक्ष में तरंगते हैं, तैरते हैं, तारे आकाश मंडल में तैरते हैं। हमने विज्ञान की प्रगति करते हुए जल तो बना लिया, लेकिन उसको लगने वाला जो मटेरियल है वो हम कहां से लाएंगे? वो क्या हम बना सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हम कहां से लाएंगे? तो यह भगवान की क्षमता है, की क्षमता है। भगवान भूतकृत है, सब जीवों के निर्माता है। उसके पश्चात भगवान का एक नाम है भूतभृत, सब जीवों का पालन करता है। इस सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी, जरा सोचिए, हम हमारे परिवार का पालन पोषण करते हुए कितने थक जाते हैं। हमें जो वेतन होता है या जो हमारी कमाई होती है, वो कमाई होते हुए भी हमारे जो नियोजन है कि अब ये करेंगे, अब वो करना है, वो बहुत बार असफल हो जाते हैं। जरा सोचिए, पिछले वर्ष तक हम जिस महामारी से जूझ रहे थे, कोरोना के कारण समूचा विश्व स्थिर हो चुका था, रुक गया था सब। इतने महाभयान कालावधि में भी हमें अन्न मिलता रहा, हमें जल मिलता रहा, हमें ऑक्सीजन भी मिलता रहा। कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी हम जीवित रहे। यह किसका आशीर्वाद? यह किसकी कृपा? यह किसकी क्षमता? यह भगवान की क्षमता। और इसलिए भगवान सर्वसमर्थ है। इसी बात को विष्णु सहस्त्रनाम में दोहराया गया है बार बार। हम जब इसका अर्थ पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा। और इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम अपने जीवन में भगवान का नाम गाते रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हमें करते रहना चाहिए। कभी कभी हम जब घर में बोलते हैं कि भाई विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, तो आधुनिक युग के बालक कभी कभी जिनका इन बातों से संपर्क नहीं है, लेकिन उनकी माँ या पिता गीता परिवार से जुड़े और गीता परिवार में विष्णु सहस्त्रनाम की संस्था उन्होंने ली है, या भगवत गीता के कुछ अध्याय वो पढ़े हैं, तो वो जान गए भगवत गीता के प्रभाव को, विष्णु सहस्त्रनाम के प्रभाव को। तो वो अपने बालकों को कहते हैं कि भाई विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। और आधुनिक युग में विज्ञान का अभ्यास करने वाले बालक तुरंत अपने माता पिता को पूछ लेते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से हमारा क्या लाभ होने वाला है। तो फलश्रुति में हम सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हमारा क्या क्या लाभ होने वाला है। मेरा स्वयं का अनुभव इस प्रकार का है। क्या लाभ होता है? सबसे पहला लाभ होता है वदन सौष्ठत्व। जो जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करेगा, उसके चेहरे का रंग बदलेगा, उसके चेहरे में निखार आएगी, वदन सौष्ठत्व। फिर कॉस्मेटिक्स की आवश्यकता उसे नहीं लगेगी। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मीभूत काया होत से कीर्तनी। विष्णु सहस्त्रनाम यह भगवान के नामों का कीर्तन ही है। तो भगवान के नाम का कीर्तन करते करते सबसे बड़ा लाभ हमारा होगा वदन सौष्ठत्व।
उसके आगे क्या होगा? उसके आगे आने वाला जो लाभ है, होने वाला जो लाभ है, वाणी सौष्ठत्व हमारे वाणी में दे जाए। आशीर्वाद जब हम किसी को देंगे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो हमारे वाणी में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते करते इस प्रकार की क्षमता प्रकट हो जाएगी कि हमारा आशीर्वाद भी, हमारा बोला हुआ शब्द भी यथार्थ उसका फल सबको मिलने लगेगा। वाणी सौष्ठत्व। उसके पश्चात का सबसे बड़ा लाभ, कोरोना के कालावधि में एक शब्द बार बार हमें सुनने मिला, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उस पर कोरोना का प्रभाव अधिक नहीं हुआ। मित्र ने तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें डॉक्टरों ने दवाइयां दी थी, क्योंकि कोरोना के लिए कोई दवाई थी नहीं, और इसलिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ दवाइयां दी गई। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहती है, उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है, और उसके साथ साथ अगर कोई रोग अपने शरीर में निर्माण हुआ हो तो उस रोग का भी नाश विष्णु सहस्त्र नाम के नित्य पाठ से होता है। उत्तम आरोग्य। और सबसे बड़ा लाभ, श्रीमद् भागवत में ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज को जो प्रश्न पूछा कि भाई हमें ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा से भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान कहते कहते ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें ऐसी कथा आप सुनाइए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि हमें भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, उनका दर्शन हमें करना है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करने वाले को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। यह विष्णु सहस्त्र नाम का सर्वोत्तम फल है, और इसलिए हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसका सार्थकत्व किसमें है कि भाई भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए। तो इस प्रकार की फलश्रुति विष्णु सहस्त्र नाम की बताई गई है। इस प्रकार के लाभ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से हमें होने वाले हैं, और हम सब इस प्रकार का यह सारा अध्ययन गीता परिवार के माध्यम से करते आए हैं। पूजनीय स्वामी जी के माध्यम से हम यह सब कर सकते हैं। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब सौभाग्यशाली इसलिए है, भागवत जी में एक श्लोक इस प्रकार का आया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन कितने समय के लिए मिला इसका कोई भरोसा नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, इतना यह दुर्लभ मनुष्य जन्म है, लेकिन इस मनुष्य जन्म से भी दुर्लभ अगर कुछ है तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का दर्शन और उनकी सन्निधि, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना, यह मनुष्य जन्म से भी दुर्लभ है। तो हम सब सौभाग्यशाली इसलिए है कि पूजनीय गुरुदेव का हमें मार्गदर्शन दर्शन बार बार होते रहता है, और मैं भी स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे तो उनका आशीर्वाद मिला ही है, उनकी पावन सन्निधि मिली है, सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और उन्हीं का आशीर्वाद इसलिए, और गीता परिवार के शिविर में जो संस्कार मुझ पर हुए उन संस्कारों का प्रभाव, इसलिए मैं गत 30-32 वर्षों से राम कथा भागवत कथा आदि विषयों पर प्रवचन करते आ रहा हूं। यह केवल गुरु महाराज की कृपा और गीता परिवार के शिविरों में जो संस्कार मुझ पर हुए हैं, यह सब गीता परिवार की कृपा। और आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी महानुभावों का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। पूजनीय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को वंदन करते हुए मैं अपने वैखरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत